नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 18 जून गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रीनीट देने वाले स्टूडेंट के लिए राहत दी है। एनटीए ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया में बैंक खाते की जानकारी को रिकन्फर्म या अपडेट करने की जरूरत को खत्म कर दिया है। इस फैसले से देश भर के लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी जो किन्हीं कारणों से बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं कर पा रहे थे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी का सामना कर रहे थे। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि रीनीट परीक्षा 21 जून रविवार को पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। यह यूपी में 18 से 20 जून, मध्य प्रदेश में 15 से 16 जून और राजस्थान में 20 जून तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बार सभी राज्यों में 22 जून के बाद ही एंट्री लेगा। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। लगातार तीसरे साल जून में मानसून ने लंबा ब्रेक लिया। हालांकि 2024 और 2025 में मानसून के शुरुआती ब्रेक के बावजूद सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 17 जून तक देश में सामान्य से 37.8% बारिश कम हुई है। भरतपुर में देर रात करीब 2 बजे बस हाई मस्ट लाइट से टकराकर पलट गई। घटना में 13 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल है। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जबकि 5 लोगों को भरतपुर रेफर किया गया। घटना ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण हुई। घटना के बाद आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर जाम लग गया, जिसे करीब 30 मिनट के बाद खुलवाया गया। हेलेना थाने के एएसआई रामू सिंह ने बताया कि थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर एक स्लीपर बस हाई मस्क लाइट से टकराकर पलट गई। बस भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी। राजस्थान सरकार की ओर से अपने कार्मिकों के हितों की रक्षा और प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट 2026-27 के वादों को हकीकत में बदलते हुए कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य न केवल विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज करना है, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें कार्य के प्रति और अधिक समर्पित बनाना है। शासन सचिवालय में काम का दबाव कम करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने 149 नए पदों के सृजन में स्वीकृति भी दी है। दौसा के लालसोट में बड़का पहाड़ा और लाखनपुर गांव के बीच तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस की बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूसरी टीम के घायलों को एम्बुलेंस से लालसोट जिला अस्पताल पहुंचाया। 2 घायलों को यहां से जयपुर रेफर किया गया। आरपीएस कैलाश मीणा ने बताया कि रात करीब 3 बजे झापदा थाने को पुलिस बड़का पाड़ा और लाखनपुर के बीच रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने पुलिस की बोलेरो को टक्कर मार दी। ट्रेलर की गति तेज थी और ड्राइवर को झपकी आने से वह अनियंत्रित हो गया। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम ने देर रात अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 10 से ज्यादा गोदाम और फैक्ट्रियों पर दबिश दी। इस दौरान बड़ी मात्रा में बारूद और पटाखे बरामद किए गए। खोरनागोरिन पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम ने अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। अभियान के तहत बुधवार रात 10 बजे से 1 बजे तक जयपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में दबिश दी गई। फ्रांस के एवियन में G7 समिट में सफल बैठकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार सुबह पेरिस पहुंचे। वहां भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारत और फ्रांस को एक दूसरे के करीब लाने में भारतीय समुदायों के प्रयासों पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत फ्रांस की साझेदारी हमारी दुनिया की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस पहुंचने के बाद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में वे भारतीय नागरिकों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में लंबे समय से लंबित विभागीय जांच के कुल 19 महत्वपूर्ण मामलों की गहन समीक्षा के बाद उनका अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई के तहत कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते और अनुशासनहीनता के दोषी पाए कई अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक और सेवा संबंधी कड़े दंड तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस कड़े फैसले के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के खिलाफ वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने और पेंशन में कटौती करने जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। एमसीएक्स पर आज गुरुवार को सोने और चांदी के दाम में जोरदार बिकवाली के चलते तेजी से नीचे आ गए। एमसीएक्स पर अगस्त महीने की डिलीवरी वाले सोने का भाव 1573 रुपए यानी करीब 1% टूटकर 1,52,306 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। इससे पिछले बंद भाव 1,53,879 रुपए था, जबकि जुलाई डिलीवरी वाली चांदी का भाव 3807 रुपए यानी 1.51% की कमी के साथ 2,48,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला। पिछले सत्र में यह 2,51,807 रुपए पर बंद हुई थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि हर साल नीट परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों से व्यवस्था के जरिए 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च करवाए जाते हैं। यह राशि देश के पूरे शिक्षा बजट का 1,40,00,000 करोड़ के लगभग बराबर है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूं कि भारत सरकार ने अपने पसंदीदा कारोबारियों के जो लोन माफ किए हैं वे 16 लाख करोड़ रुपए हैं।
बेंगू क्षेत्र में देर रात तेज आंधी के साथ लगभग 1 घंटे बारिश हुई। बारिश से पुराने बस स्टैंड सहित कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं गुरुवार सुबह भी क्षेत्र में हल्की बारिश जारी रही। आसमान में काले बादल छाए रहे। तेज रात शुरू हुई बारिश तेज गर्मी के बाद राहत लेकर आई। बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमकती रही। तेज हवाओं के कारण बाजारों में कुछ दुकानों के बाहर लगे टीन शेड और बोर्ड उड़ गए। वहीं कई पेड़ भी गिर गए। इसके चलते क्षेत्र में कुछ देर तक बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के आराम थाना क्षेत्र में गांव भरोल में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में गोल्ड लोन के बदले गिरवी रखे गए सोने के 96 पैकेट गायब हो गए। ग्राहकों का करोड़ों रुपए का सोना गायब होने का मामला सामने आते ही इलाके में खलबली मच गई। बैंक के आगरा स्थित आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक आदित्य प्रताप सिंह की तहरीर पर थाना अराव पुलिस थाना ने भरोल शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 3 बैंक अधिकारियों के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पाली के दसूरी के नालाई गांव के बेरा राका में बिजली ट्रांसफार्मर पर छलांग लगाने के दौरान करंट लगने से मादा लेपर्ड की मौत हो गई। दसूरी वन विभाग के रेंजर कान सिंह देवासी ने बताया कि किसान टीकम चौधरी ने ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट होने की सूचना लाइनमैन भरत सिंह को दी। सूचना के बाद जब मौके पर पहुंचकर देखा गया तो ट्रांसफार्मर के नीचे एक लेपर्ड मृत हालत में पड़ा था। उसका शरीर 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। सूचना मिलते ही दसूरी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अलवर जिले के 822 गांवों के हजारों परिवारों की प्यास बुझाने वाली अलवर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना फिर अटक गई है। वन विभाग की एनओसी, भूमि अधिग्रहण और वित्तीय मंजूरियों में देरी के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही। स्थिति यह है कि अब विभाग को निविदा प्रक्रिया भी नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे में चंबल का पानी अलवर पहुंचने का सपना फिलहाल दूर की कोड़ी नजर आ रहा है। परियोजना के तहत पुराने अलवर जिले के रामगढ़, बहरोट, नीमराना, मांडट, खैरतल तिजारा, किशनगढ़, बास, हरसोली, कोटका सिम और मुंडावर क्षेत्र पानी पहुंच जाएगा। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान से तिजोरी सहित नकदी और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चुरा लिए। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जैन मंदिर के पास दुकान के मालिक इंदर सैनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इंदर सैनी पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीद बेच का काम करता है। उन्होंने बताया कि रात करीब 9 बजे वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। आज सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो शटर की कुंडी टूटी हुई मिली। दुकान के अंदर जाकर देखा तो तिजोरी गायब थी। तिजोरी में करीब 90,000 रुपए कैश रखा हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।